नमस्कार, आप देख रहे हैं सचा ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। नवरात्र का आज चौथा दिन है, चतुर्थ दिन। जी हाँ, कुसमांडा की पूजा की जाती है। कुसमांडा की पूजा करने से भक्तों लोग के लिए क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, हम सीधे चलते हैं पंडित वंशवर्धन शर्मा जी के पास। वो तमाम चीज़ों जो है वो विस्तार से बताएंगे। बाबा प्रणाम। यशस्वी भव, जय माता दी। जय माता दी। बाबा, नवरात्र का आज चौथा दिन है कुसमांडा। आहा, बड़ा गूढ़ रहस्य आपने पूछ दिया है। भगवती अंबिके के आराधना का आज चतुर्थ दिन है और आज भगवती कुसमांडा का पूजन किया जाता है। प्रश्न अच्छा किया आपने। कुसमांडा दो शब्दों के योग से बना है। कुसुम जोर आंड, कुसमांड। वैसे कुसमांड मतलब भतुआ भी होता है, लेकिन ये कुसुम जोर आंड, कुसुम का मतलब पुष्प से है और आंड का मतलब ब्रह्मांड से है। उस अंड से है, उस जीव के सूक्ष्म स्वरूप से है। भगवती कुसमांडा संपूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करती हैं। यही कारण है कि इनको कुसमांडा नाम से पुकारा गया। इनके विषय में एक बात कही जाती है कि जब संपूर्ण विश्व अंधकारमय था, चारों ओर कहीं भी प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, ये सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी, सूर्यमंडल में निवास करने वाली देवी, इन्होंने अपने तेज से इस सृष्टि की रचना की है। सृष्टि को प्रकाश और तेज से भरा है। ये कारण है जब इन्हीं के गर्भ से, इन्हीं के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो इनके तेज का प्रभाव भी इनके संपूर्ण भक्तों पर पड़ता है। सभी भक्तों में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, और खास करके शोक और रोग, दो प्रकार के कष्ट सामान्यतया हुआ करते हैं। लोग कहते हैं कि दुख और शोक। दुख का अर्थ ही होता है शारीरिक और शोक होता है मानसिक, हार्दिक, जो हृदय को पीड़ा दे जाए। लोग कहते हैं ईगो टच कर जाना। जो बात हृदय को पीड़ा दे जाए वह शोक है, और जो शरीर को पीड़ा देता हो वह रोग है, व्याधि है। रोग और शोक, इन दोनों से मुक्ति पाने के लिए भगवती कुसमांडा की आराधना की जाती है। और जो भगवती कुसमांडा की आराधना करता है, निश्चय ही उसके सारे रोग और शोक भगवती कुसमांडा की आराधना से निश्चय ही अत्यंत सूक्ष्मता से नष्ट हो जाते हैं। देवी के अत्यल्प सेवा, देवी ऐसा भी नहीं कह रही हैं कि हमारी अत्यधिक सेवा करो, अत्यल्प सेवा से, लेकिन एक शर्त तो है। यह तो हर बार कहूँगा, हर बार इसको दोहराऊंगा कि वह सेवा हाथों से ना हो, वह सेवा हृदय से हो। जब तक सेवा हृदय से नहीं की जाती है, तब तक वह सेवा का रूप लेता नहीं है। इसलिए भगवती की सेवा अत्यल्प भी हो तो भगवती उस भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से जो पूजा करने वाला होता है, सुगमता से परम पद को प्राप्त कर लेता है। इनकी पूजा करके देव भी सुगमता से परम पद को प्राप्त किए हैं, और विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही देवी की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। कोई आवश्यक नहीं है कि तपस्वी है वह साधना करता है, तपस्या करता है, तभी भगवती के अंश का दर्शन होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये भगवती कुसमांडा अल्प समय में और थोड़े ही सामग्री के द्वारा हृदय से पूजे जाने पर, हृदय से आवाज लगाए जाने पर निश्चय ही सुगमता से प्रसन्न हो जाती हैं, और उनके आशीर्वाद का सूक्ष्म तत्व स्वतः दिखाई देने लगता है। आयु, यश, आरोग्यता, बल, इन सबों की अधिष्ठात्री देवी कुसमांडा ही हैं। इसलिए जिन भक्तों को या जिन किसी को भी यह लगता हो
कि उन्हें इसकी आवश्यकता है, इससे वो पीड़ित हैं, इस कष्ट से वो जूझ रहे हैं, तो भगवती कुष्मांडा के शरण में आ जाएं। भगवती कुष्मांडा बड़े अल्प समय में भी सारे व्याधियों को दूर करके, आयु यश बढ़ा करके, बल की वृद्धि करके संपूर्ण शक्ति प्रदान करने वाली हैं। इसीलिए आज पुनः भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा, सभी भक्तजनों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपनी सारी क्षमताओं को विकसित करने के लिए, अपने शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए, मानसिक अशांति को दूर करने के लिए भगवती कुष्मांडा की आराधना करें। भगवती कुष्मांडा थोड़े समय में प्रसन्न होकर के आपके सभी कष्टों का निवारण करने में पूर्ण सक्षम है। इसलिए आइए हम लोग बड़े प्रेम से आज भगवती कुष्मांडा की आराधना करें। जय माता दी, जय माता दी।